नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके नेट पेपर 1 के पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के पार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ टीचिंग से जुड़े हुए जितने भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए भी आज का वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं UNCBD के ऊपर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पे बातें कर रहे हैं, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ CBD के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, जैव विविधता, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसको डिकोड करते हैं तो देखिए, जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विभिन्नता, अर्थात किसी निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों के जितने भी प्रकार हैं उसको हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि आपके पौधे, आपके बैक्टीरिया, आपके जानवर, आपके मनुष्यों, चीज़ें जैव विविधता के अंतर्गत आ जाती हैं या संदर्भित होती हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका जैव विविधता। तो इसी जैव विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक हस्ताक्षर होता है। कहाँ पे, यानी कि एक समझौता होता है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, यानी कि आपका 1992 का ईयर होता है और जगह होता है आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का। और यहाँ पे एक समिट होता है, रियो समिट, यानी कि रियो सम्मेलन होता है, जिसको हम अर्थ समिट के भी नाम से जानते हैं। तो इसी अर्थ समिट में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातें होती हैं और वहाँ से कुछ देखें तो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आती हैं, कुछ समझौते निकल के आते हैं। और उसी समझौते में, ट्रीटी में, आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आ जाता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कब ये इफेक्टिव होता है, कितने मेंबर पार्टी इसमें भाग लेते हैं, ये सभी चीज़ें आपको जाननी आवश्यक है इसमें। तो सबसे पहले बातें करते हैं कि यह ड्राफ्ट कब तैयार होता है, यानी कि आपका UNCBD का ड्राफ्ट कब, मसौदा कब तैयार होता है। तो याद रखिएगा 22 मई 1992 को ये तैयार होता है और राष्ट्रों को इसमें पार्टिसिपेट करने और साइन करने का अभियान जो चालू होता है वो होता है आपका 5 जून से आपका 4 जून 1993, यानी कि आपका 5 जून आपका 1992 से 4 जून आपका 1993 तक चलता है हस्ताक्षर अभियान। उसके बाद आपका यह लागू होता है, इफेक्टिव होता है कब, 29 दिसंबर 1993। तो UNCBD कब लागू होता है, तो याद रखिएगा 29 दिसंबर 1993, और स्थान क्या रहता है, रियो डी जेनेरियो आपके ब्राज़ील का। तो अब जानते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, कहा गया है जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय नीति विकसित करना, यानी कि जीवों की जो विविधता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना, और सस्टेनेबल उपयोग, यानी कि जीव जंतु जो हैं, जैसे आपके तालाब में मछलियां हैं, चाहे आपके पौधे हैं, तो उनके उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय नीति विकसित करना। सस्टेनेबल उपयोग, यानी कि अगर तालाब में मछली हैं और उसका उपयोग हम करते हैं तो ऐसे उपयोग करें ताकि वो अपना साइकिल चलाते रहें, यानी उनका चक्र चलता रहे, वह पुनः अपने को फिर से देखें तो तालाब में अपनी संख्या को बनाए रखें। ऐसा ना हो कि इतने ज़्यादा मछलियों का हम कहें तो शिकार कर लें कि एक भी मछली ना बचे, तो क्या होगा, वो सस्टेनेबल कहें तो यूज नहीं होगा। सस्टेनेबल यूज का मतलब है कि उपयोग भी हो और उनका जो चीज़ है अस्तित्व भी बना रहे। तो ये चीज़ें आपके आ जाती हैं तो इसलिए राष्ट्रीय नीति विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। आगे देखिए, कहा गया है कि UNCBD वर्ष 1992 में रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के प्रमुख समझौतों में से एक है, और यह पहला समझौता है जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं पर, यानी सभी एस्पेक्ट पर ध्यान दिया गया है अथवा शामिल किया गया है। तो ये आपको
ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि CBD जो आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, इसमें पार्टी के रूप में विश्व के 196 196 देश शामिल होते हैं और जिसमें कि 100 आपके 68 168 कंट्री इस ट्रीटी पे हस्ताक्षर करते हैं। और आगे देखिए कहा गया है कि इसमें आर्थिक विकास के साथ साथ विश्व के पारिस्थितिक आधारों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई हैं। तो हमने जो कहा वही कि जो भी आपके देखें तो जीवों के विश्व के पारिस्थितिकी आधार, यानी कि पारिस्थितिकी का मतलब हो गया आपका इकोसिस्टम, ठीक है, उसको देखें तो नुकसान न हो पहुंचाएं, उनके जो पिलर्स हैं, उनके जो बेस हैं, ठीक है, उनको बनाए रखने के लिए क्या प्रतिबद्धताएं इसमें निर्धारित की गई। अब चलते हैं आगे। कहा गया है इस समझौते में राष्ट्रों के जैविक संसाधनों पर उसके संप्रभु अधिकारों की पुष्टि किए जाने के साथ ही 3 लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। तो देखिए इसमें कहा गया इस समझौते में जैविक संसाधन की बात की गई है, यानी कि बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर जो अधिकार हैं, उनके ऊपर जो अधिकार हैं उनको यहाँ पे क्लियर किया गया। उनके साथ 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए। सबसे पहला आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण इसके लक्ष्यों में शामिल है। सेकेंड आपका सस्टेनेबल यूज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंपोनेंट, यानी कि जैव विविधता के घटक जो हैं उसका सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूजेस, जो हमने अभी आपको बताया कि कैसे सस्टेनेबल यूज होगा, यानी कि हम उपयोग भी करें और जिसका उपयोग करें उनको नुकसान भी ना हो, वो ऐसा ना हो कि पूरे के पूरे खत्म हो जाए, वो बचे भी रहें, अपना अस्तित्व भी बनाए वो रखें और फिर हमारा भी देखें उसमें फ़ायदा हो, ऐसा उपयोग करना है, ना कि अपने फ़ायदे के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका हम कहें दोहन कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे कहा गया है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। तो यहाँ पे कहा गया है कि आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान भागीदारी, यानी कि जो आपकी कहा जाए कि जैव विविधता के, ठीक है, जो भी चीज़ें रिसोर्सेस हैं उससे जो भी चीज़ें बेनिफिट्स होती हैं उसका उपयोग देखा जाए तो कंट्री वाइज बेहतर तरीके से उसका निर्धारित करना कि कितना आप उसका उपयोग करेंगे और उपयोग करने के साथ ही साथ सभी देशों को उसमें कैसे कैसे भागीदार किया जाएगा, यानी कि अकेले आप ही लाभ उसका ना लें, सभी को बराबर बराबर इसके बेनिफिट्स मिले। ठीक, तो ये चीज़ें आपके गोल में निर्धारित की गई। और एक चीज़ आपको और याद रखना है कि भारत याद रखना है 18 फरवरी 1994 18 फेब आपका 1994 को इस CBD के पार्टी यानी कि पक्षकार के रूप में शामिल होता है। तो भारत भी इसका एक हिस्सा यानी कि एक पार्ट बन जाता है। और आपको याद रखना है कि इसी के आधार पे इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? एवरी ईयर आपका 22 मई 22 मई को मनाया जाता है आपका क्या विश्व जैव विविधता दिवस। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि यह 22 मई को सन 2000 से मनाया जाता है। सन 2000 ईस्वी से 22 मई को मनाया जाता है। और इसके पहले ये आपका 29 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता था विश्व जैव विविधता दिवस 1993 से 2000 तक, यानी 1993 से सन 2000 तक कब मनाया गया? 29 दिसंबर को। और फिर आपका सन 2000 से इसको प्रतिवर्ष कब कर दिया गया? 22 मई को। ठीक, तो ये हो गया आपका जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो आज की वीडियो इतना ही। इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको समस्या हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, 100% कमेंट करिएगा और आपको जल्द से जल्द उसका आंसर मिलेगा। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।